तो आज हमें लखनऊ के रूमी गेट हुसैनाबाद में, तो मैं बात करना चाहता हूं कि यही जानकारी कि सन 2022 में किसकी सरकार आएगी, किसको जनता ज़्यादा लाइक कर रही है, इस बारे में मैं एक एक लोगों को बुला कर पूछना चाहता हूं। तो आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम सचिन कुमार वर्मा है। जी सचिन कुमार वर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं, इसी सर्वे के लिए निकले हैं कि 2022 में किसकी सरकार आएगी, जनता किसको पसंद कर रही है? 2022 में देखिए अखिलेश आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में और पूर्ण बहुमत से बनेगी। वर्मा जी, इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं? क्योंकि इस सरकार में जो है आदमी पूरा बेरोजगार हो चुका है और युवा परेशान है, ना नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। जो सिलेंडर 400 रुपये 450 में मिलता था वो 1000 रुपये में मिल रहा है आज। बेरोजगारी तो पूछो ना, युवा परेशान है, पढ़ाई लिखाई कर रहा, वैकेंसी निकलती नहीं, निकलती भी है अगर कोई निकालता है तो उस पर रोक लग जाती है, जांच बैठा दी जाती है। कुछ नहीं हो रहा इस सरकार में। हम तो कहते हैं अगली इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हालांकि सरकार ने जनता के लिए बहुत कुछ करा अपने प्रदेश में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 किलो अनाज उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए और बहुत कुछ दे रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ अनाज ही नहीं होता है, इंसान की और भी जरूरतें हैं जो इंसान के सिर्फ अनाज से इंसान का जीवन नहीं यापन हो पाएगा। इंसान की और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे रोजगार हो गया और बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गई, बहुत सारे ऐसे वो हैं मुद्दे जिन पे सरकार नहीं ध्यान दे रही है। तो ये थे हमारे वर्मा जी, जिन्होंने बहुत जोश और खरोश से कहा कि ये सरकार को बदलना पड़ेगा क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और ये बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है और लोग जो एजुकेटेड हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, उनको नौकरियां प्रोवाइड नहीं करा पा रही सरकार। ऐसी तो बात है ना? जी जी जी। और कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैं इसीलिए निकला हूँ कि किसका दर्द है, कौन खुश है, ये जानकारी देने के लिए। और जो मैंने आपको किया है एक भी चीज़ कटेगी नहीं, नो एडिटिंग नो चीटिंग, बिल्कुल 100% दिखाएंगे। तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, कैमरे के सामने आ जाइएगा। आपका नाम क्या साहब? डॉक्टर शारिब अहमद जी? डॉक्टर शारिब। डॉक्टर शारिब जी, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ जी। तो खैर हम ये जानने के लिए निकले हैं कि अब की आने वाले चुनाव में जनता किसको चुनने की उम्मीद है? उधर देखिए, ऐसा है कि जनता का अब जो जनता इस टाइम पे काफ़ी परेशान है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आ जाइए थोड़ा सा, इसका लोकेशन आए तो और बेहतर रहेगा। आपके साथ हम भी अच्छे देखेंगे कम से हाँ, जनता फिर भी बीजेपी को ही चुनेगी जी, क्योंकि जो चाहे जितने भी मतभेद हुए हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। जो अखिलेश साहब अभी सो रहे हैं, उनको सोने से फुर्सत नहीं है और कोई ऐसा दिख नहीं रहा है चेहरा जो बीजेपी को मात दे सके, इसलिए उम्मीद तो बीजेपी की ज़्यादा है। और रही बात इसकी बेरोज़गारी की, ये तो भाई पूरे देश में क्या विदेशों में भी हमारे बड़ा असर पड़ा है इस कोरोना का, महामारी का, तो इससे बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी सरकार आए वो अच्छा काम करे और अच्छे प्रयास हम लोगों को मिलें, फील्ड अच्छी हो, मेडिकल लाइन अच्छी हो, जो हम जिस फील्ड से हैं वो फील्ड ऊंचे से ऊंचे जाए और लोगों को बेनिफिट्स हों। कोई बेनिफिट अभी वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई कोरोना की मार झेले सभी बैठे हैं। इसलिए देखिए, साहब हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन आपने महंगाई को भी बिना पूछे पूरा पहले से ऐसा लगता है आपने प्लान करके रखा है कि अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा मुझे बीजेपी सरकार चाहिए, इसने ऐसा ऐसा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भाई, तो बीजेपी की सरकार ने जो कुछ भी किया हो अच्छा तो कुछ तो अच्छा किया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए, अब ये मजबूरी की था, मजबूरी का समय चल रहा था, कोरोना से फाइट किया सभी ने, हमने भी फाइट किया और सरकार ने भी फाइट किया है। और हमें चाहिए कि भाई जो हमें हमारे दर्द पे घाव रख सके वो सरकार आए। और देखिए, किस सरकार में ऐसा नहीं होता है कि बेरोज़गारी नहीं होती है या झगड़े नहीं होते हैं या भेदभाव नहीं होते हैं, है ना, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब जहाँ सेंट्रल की गवर्नमेंट है और उसी की अगर सरकार यहाँ बनती है तो हमें, हमारे देश को, हमारे राज्य को बेनिफिट्स तो मिलेंगे।
जैसा कि बहुत सारे लोगों में ये धारणा है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके बना लेती है, तो ऐसा मुझे लखनऊ में कम से कम तो नहीं दिख रहा है। मुझे लखनऊ में तो ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा मुझे, मेरा जो थोड़ा बहुत भ्रम था वो यहाँ आकर के टूट गया। अब मैं बात करूँगा अपने बड़े भाई से। आपका नाम क्या, खड़ा हो जाए प्लीज़। अरे मेरा नाम रफ़ी अहमद है। रफ़ी अहमद जी, तो हम निकले हैं 2022 के चुनाव में, विधानसभा में होने वाले इलेक्शन के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जनता के बीच में आकर के कि अब की जो है किसको चुनना चाहेंगे मुख्यमंत्री यहाँ की जनता? भाई साहब, हमारा तो ये मानना है कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में ये सरकार जो आएगी वो आएगी बीजेपी की जी। वो जैसे भी आए, जिस तरीके से भी आए। और भी कोई तरीके होते हैं? तरीके होते हैं भाई साहब, नहीं, जैसे कि ये अपोजिट पार्टियां जो है जोर लगा देती हैं, कुछ सीटें कम हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये होता है इसमें। वैसे हमारा क्षेत्र रहेगा वो टोटल बीजेपी का है, सब जो है उसी को देते हैंगे। वहाँ के विधायक भी वही हैंगे और सभासद भी वही हैंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में लखनऊ में मुझे कि एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर मुस्लिम दिल खोल कर इस बात को कहता है कि बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। और भी कुछ कहेंगे? नहीं, बस। तो ये थे हमारे जनाब रफ़ीक साहब जी, जिन्होंने अपनी बात कही।